पढ़ना है हम लोगों को आज बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है बेटा, हिंदी में लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम वाले भी हैं। अतिसंयुग्मन क्या होता है बेटा? अतिसंयुग्मन। हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन, इसको समझना है, ठीक है ना। तो इसको समझते हुए हम लोग को एक बात ज़रूर समझना है कि इसमें नो बॉन्ड, नो बॉन्ड मतलब है तेरे, कही लो है तेरे, समझो। सबसे पहले मान लो अगर कहीं एग्जाम्पल दिया हो बेटा कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, अतिसंयुग्मन कैसे चेक करेंगे सर? अतिसंयुग्मन है क्या? अतिसंयुग्मन में तुम्हें देखना है एक संबंध, एक रिलेशन देखना है बेटा, और रिलेशन देखना है किसी ऐसे एटम के लिए, किसी ऐसे एटम के लिए जो आपसे जुड़ा हुआ भी नहीं है, ऐसे एटम के लिए जो आपसे जुड़ा हुआ भी नहीं है लेकिन आपकी ज़रूरतें भी पूरी कर रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में हम क्या देखते हुए आए हैं कि कॉन्जुगेशन में सर केवल वही हमारी कमियों को पूरा करता था जो हमसे पाई बॉन्ड, है ना, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, तभी हमारी कमियों को पूरा करता था। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे रिश्तेदार की बात हो रही है, आजकल एक नया सा परसेप्शन बना ना, रिलेटिव्स किसी के नहीं है, रिलेटिव्स को दिखाना है, रिलेटिव्स को नीचा दिखाना है, रिलेटिव्स को नीचा दिखाना है। मैं उन सबसे पूछ रहा हूँ भाई तुम भी तो किसी के लिए रिलेटिव ही हो ना, आगे तुम सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं लेकिन तुम किसी के रिश्तेदार नहीं हो, ऐसा नहीं चल रहा है। तुम सबके रिश्तेदार हो और तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है, या तुम्हारे सब रिश्तेदार हैं, तुम कोई किसी के रिश्तेदार नहीं हो, ऐसा नहीं चल रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन इस बात को झूठ करता है। देखो मैं क्यों बिलीव करता हूँ, फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में अगर रिश्तेदार हैं, पटदार हैं, तो उसमें बिलीव करने का मतलब क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन सिखाता है सर। कैसे सर? इसमें एक ऐसा एटम होगा, देखो ध्यान से, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज। अभी तक हम कॉन्जुगेशन के कंडीशन को पढ़ते हुए आए हैं कि सर जी पाई सिग्मा एंड कार्बोकेटाइन, सही बात है ना बेटा? पाई सिग्मा एंड कार्बोकेटाइन मतलब पाई होना चाहिए, सिग्मा होना चाहिए और उसके बाद से क्या होने चाहिए बेटा? प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लस। या हमने कॉन्जुगेशन में पढ़ा था कि पाई होना चाहिए, सिग्मा होना चाहिए, या तो उसके ऊपर लोन पेयर होना चाहिए अगल बगल में। अगल बगल में क्या होना चाहिए बेटा? लोन पेयर होना चाहिए। पाई होना चाहिए, सिग्मा होना चाहिए, फ्री रेडिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्री रेडिकल। फिर हमने क्या पढ़ा था? पाई होना चाहिए, सिग्मा होना चाहिए, फिर पाई हो जाए, फिर क्या हो जाए? पाई हो जाए। फिर हमने पढ़ा लोन पेयर, सिग्मा एंड वैकेंट ऑर्बिटल यानी कि पॉजिटिव चार्ज। ये रिलेशनशिप है, ये संबंध है कि मतलब यहाँ पर कोई प्लस है और आगे कोई लोन पेयर रखा हुआ है, तभी हम जाकर के इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे या इलेक्ट्रॉन क्या कर पाएंगे बेटा? ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो कितनी अच्छी बात है, यहाँ पर देखो कितनी अच्छी बात है। देखो बेटा यहाँ पर सिग्मा है, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर सिग्मा है, यहाँ पर क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। क्या सिग्मा है पॉजिटिव चार्ज? क्या यहाँ पर कहीं पाई भी दिख रहा है? बताओ बेटा, क्या यहाँ पर कोई पाई भी दिख रहा है? नहीं। फिर भी इसके जो यहाँ पर ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी दिखा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी दिखा रहा है। इलेक्ट्रॉन की क्या दिखा रहा है बेटा? शशांक ध्यान दियो, है पर प्लस के मने इलेक्ट्रॉन के का बा? कमी बा। इलेक्ट्रॉन के का बा बेटा? अब इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कौन करेगा? तो सर हमेशा से यही होता आया है कि जिसके पास एक्स्ट्रा है वो इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? कमी पूरा करेगा। रिलेशनशिप में, दोस्ती में, बाकी हर जगह पे यही दिखाया जाता है कि पहले घरे दिया बार लो तब जाके बाहर मंदिर में दिया का करिए बरिए। लोग कहला ना हो कि जब खा के जइबा घर से तो लोग बाहरों तरह से खाए खातिर पूछी। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इन सब को गलत करता है। वो कहता है कि आपके पास हो या न हो, चाहे आपके पास जितना भी है, अगर सामने वाले को ज़रूरत है और आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो ये मत सोचिए कि आपके पास बचेगा क्या, बस कीजिए, बस कीजिए। देखो कैसे दिखा रहा है रिलेशनशिप, बढ़िया यार, समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो।
कितने एच हैं बेटा? कितने एच हैं बेटा? और ये सब कोवैलेंट बॉन्ड है कि नहीं है? बोलना बेटा, सब कोवैलेंट बॉन्ड है कि नहीं है? सर जी है सब कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ध्यान समझना, ध्यान समझो, यह वाला इलेक्ट्रॉन जो है यह हाइड्रोजन का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका? हाइड्रोजन का है। ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन का है। ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है बेटा? कार्बन का है। अब इसके साथ इसका जो रिश्तेदार है वह रिश्तेदार जुड़ा हुआ है सी, उसका रिश्तेदार है सी। बहुत जल्दी रिश्तेदारी से लोग खटका लेता है ऑटोमेटिक। शादी विवाह भी कर रहे लोग, दिखा रहे हैं लोग, देखो तोरे यहाँ गौर नहीं करते, टेंट लगल है का? 70,000 खाली टेंट लगल बा। 70,000 खाली का लगल बा? टेंट लगल। 1 लाख के का लगल बा? टेंट लगल बा। ये नहीं दिखा रहा है, ये घमंडी रिश्तेदार नहीं है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, देखो बेटा यच और क्या बेटा? यच। और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब है तेरा खाली है। सर जी फूल कहाँ लिए बना दिए हैं? बेटा फर्स्ट पेपर में पढ़ा देंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर न समझ में आ रहा हो तो फूल हम हटा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, फूल हटा दो। और ये समझो कि यहाँ पर क्या है? प्लस है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना? अब चाहिए भी सर, एक कार्बन पे 4 गो होता है, 2 गो है, 1 गो है तो 1 गो और चाहिए, ऐसे भी हम समझ रहे हैं। लेकिन देगा कौन? आज तक तो नियम रहा है सर, यूनिवर्सल ट्रुथ, संसार में भी यही सिखाया गया है, आपके पास हो तो दूसरों को दीजिए, लेकिन अपना काट करके मत दीजिए। लेकिन हम लोगों को हमारे ग्रंथों में और हमारी संस्कृतियों में सिखाया गया है बेटा, हमारे ग्रंथ हमारी संस्कृति, चाहे जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हो, सिखाया गया है कि भूखे को खाना खिलाइए, चाहे आप खाएं चाहे न खाएं। दिस रिएक्शन इज, ये सभी के सभी एक एक करके, ये सभी के सभी एक एक करके, देखो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा बेटा? अपना ले लेगा। इसके अंदर कौन सा विभाजन होगा? ध्यान समझना, यहाँ पर एक विभाजन होगा, उस विभाजन को कहते हैं बेटा होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन। देखो बेटा फिजन का मतलब होता है टूटना, फिजन का मतलब होता है टूटना, होमोलाइटिक का मतलब होता है समान रूप से, समान रूप से। ये बताओ ये समान रूप से रहित कि टूटता सो तो हई दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के लगे चलिए, अच्छा है हई दोनों इलेक्ट्रॉन चलिए हाइड्रोजन के लगे, तो बताओ कि कॉल जी समान रूप है। अगर एक रोटी है तो आधा आधा एकदम बराबर काटेंगे तब ना आधा आधा बराबर है बेटा, ऐसा नहीं कि लो भाई तू ही ढेर खा लो, ऐसा तो समान नहीं कहेंगे। होमोलाइटिक फिजन इस बात को समझाता है बेटा, होमोलाइटिक फिजन इस बात को समझाता है कि अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो चलिए अगर हमें संबंधों को अलग करना है, तोड़ना है अपने बॉन्ड को, तो अपना वाला आप अपने पास रख लीजिए, हम अपना वाला अपने पास रख लेते, नहीं तू अपने खुश रहो हम अपना लगे खुश बने। एक कॉल जला होमोलाइटिक फिजन। क्या कहते हैं इसको? होमोलाइटिक फिजन। भाई तू जा, तू खुश हम का खुश, तू अपन ले लो हम अपन ले लेते हैं। बाबू यही तरह होला ना हो, यही तरह होला ना, ओकरे कॉल जला होमोलाइटिक फिजन। बेटा जब टूट गल तो है हाइड्रोजन के लगवा बिंदी आ गल कि नहीं आ गल? बिंदी से मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं आ गया? इसका अपना इलेक्ट्रॉन आ गया ना। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? बोलो समझ में आ गई बात? ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया ना हो बेटा। और जब अपना इलेक्ट्रॉन कोई किसी को देता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाता है? ये बेटा बाबू देखो भाव H प्लस कार्बन सिंगल बॉन्ड सी, देखो हेकरा के इलेक्ट्रॉन मिल गई कि ना मिल गई, तो हे तेरे इलेक्ट्रॉन के रूप में दर्शा दो चाहे H के रूप में दर्शा दो, तहार मर्जी बटे। आ एगो H पहले से आ एगो H पहले से, बोलो कोनो दिक्कत? आ हे जकवा का हो एगो H बटले बा आ एगो H का बा बटले बा, देखो हई स्ट्रक्चर बनी। ई क्या सर जी? ये H तो निकल गया था ना, रिश्तेदार है ना हो, और वो रिश्तेदार हो जो तारे गरीबी में क्या करता? हेल्प करता। तो अभी भी वो आपके आसपास ही घूमता रहेगा, मंडराता रहेगा कि फिर तारा कमी हुई बाबू किडनिया गिरवी धो देम हो, फिर तारा कमी हुई बाबू किडनिया गिरवी धो, टेंशन न लो तू हम बानी यही जगह में। तो वही जाऊ आसपास मंडराता रहेगा, वही जाऊ क्या करता रहेगा बेटा? आसपास मंडराता रहेगा। ए बेटा आसपास मंडरा रहा है लेकिन कोनो बॉन्ड है मैं देखो एकरे के तो कहल जाला मर्दे नो बॉन्ड, क्या कहेंगे इसको? नो बॉन्ड। कोनो बॉन्ड में नहीं है तो नो बॉन्ड रिलेशनशिप। कौन सा बॉन्ड रिलेशन है बेटा? ये नो बॉन्ड रिलेशन। बोलो बात समझ में आया? और इसी तरह के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन। किसी कोई दिक्कत आए? समझ में है? सर जी तो आसान है, आप कह रहे थे भारी है। आसान है ना? आप क्या कह रहे थे?
एक बार और समझा देते हैं, रुक जाओ। एक एग्जाम्पल में आ गया बेटा, समझ में आ गया बेटा? तो देखो एक और एग्जाम्पल देखो, आ जाओ एक और। नो बॉन्ड रिलेशनशिप, क्या कहा था हमने इसको? नो बॉन्ड रिलेशनशिप, नो बॉन्ड रिलेशनशिप। बाबू रिश्तेदारी में बताओ था नहीं, ये इस रिलेशनशिप की बात करते नहीं, रिलेशनशिप ये बेटा बाबू हो। देखो सही बॉन्ड बॉल लिखे था ना, देख ये अपना दिया कि नहीं दिया? दिया ना। दुनिया सारी सिखाने में लगी हुई है बाबू, पहले आपन बना ला, दूसरे के बनाने के चक्कर में न रहो। आपन बनाओ, आपन सोचा खाली आपन, ये मत कितना आपन सोचबो भाई, क्या कहता हो? ये कहता नहीं दूसरों को सोच ले, दूसरों को सोच ले। अच्छा आ ये तरह जे करत अगर रियल लाइफ में ओकरा कहला हाइपर हो गेल बड़े, कहते पगला गेल बड़े बाबू, हाइपर है ओकरे के लोग कहत पगला गेल बड़े थे, हाइपर हो गेल बड़े। आपन देहा जाला दूसरे के, पहले आपन बना ले फिर क्या करिए दूसरे के दिए। सही बात है कि नहीं है बेटा? ये हाइपर कॉन्जुगेशन इसलिए ये क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। ये अपने भाषा में है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बेटा? नो बॉन्ड रेजोनेंस है तो हमार ना रहा ये बेटा, कितबुआ कहला करा के नो बॉन्ड रेजोनेंस। समझ में है? इसको कहता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। भाई कौन बॉन्ड रेजोनेंस? समझ में आया? अब सवाल ये है कि कितने रेजोनेंस? सर जी रेजोनेशन से स्ट्रक्चर बनते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं ना, तो इसमें कितने नो बॉन्ड रेजोनेंस बन जाएंगे? इसमें कितने नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या हो जाएंगे बेटा? बन जाएंगे। तो हमें एक बात और सीखना पड़ेगा। ऊ का है सर जी? अल्फा हाइड्रोजन। क्या बेटा? अल्फा हाइड्रोजन। डरो मत, नाम सुने हो ना अल्फा का? सर जी आता है फिजिक्स सभा में, नाम सुने हो ना अल्फा का? बस कुछ नहीं करना है। अल्फा मूवी भी बनने वाली है, अल्फा एक मूवी भी बनने वाली है। चलो अल्फा का मतलब सर जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्फा कहाँ से आ जाएगा, मतलब अल्फा कैसे बताए? जौने कार्बन पर प्लस लागल हुई, ओकरे बगली वाला कार्बन का हुई बेटा? अल्फा। जौने कार्बन पर का लागल हुई बेटा? ओकरे बगली वाला कार्बन का हुई बेटा? आ ओ कार्बनमा से जौन हाइड्रोजन जुड़ल रही ओकरा के क्या कहल बेटा? अल्फा हाइड्रोजन। बोला बात समझ में आ गई? बोला बात समझ में आ गई बेटा? समझ में आया है? देखो इसमें इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, लेकिन भोजपुरी में समझा रहे हैं भाई। आ रहा है ना समझ में? आए सर आना चाहिए, भाषा चाहे जो भी हो सर। सही बात है कि नहीं है? सही बात है कि नहीं है? बोलो क्या बात है। अच्छा बुढ़ऊ बुढ़िया लोग हैं, बुढ़ऊ बुढ़िया जिन लोगों ने अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने अंग्रेजी नहीं पढ़ा, अगर बुढ़िया को वो बुढ़ऊ को बोल दिए ना कि आई लव यू, बुढ़ऊ लाजन कच गिर जाएंगे। भले उनके समझ में ना आइला था का बात समझना, भले ही बुढ़ऊ को समझ में नहीं कर मतलब क्या होला, लेकिन नीक लगा। ये वर्ड में ऐसा ना फील करा देता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत। बुढ़ऊ हरियर आ जाइए, 2 साल उम्र बढ़ जाए उनके, 2 साल उम्र ही उनके क्या हो जाए। इसीलिए मैंने कहा कि बेटा अगर बात करनी है ना तो उसके लिए लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है। समझना समझाना ना तो लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती। अगर एक बार आधार कार्ड कनेक्ट हो गया ना सब ट्रांसफ़र होता रहता है। सब क्या होता रहता है बेटा? ट्रांसफ़र। आओ तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे बेटा कि अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन वो है सर कि एक कैसा कार्बन जिसके ऊपर प्लस लगा हो और उसके बगल वाला कार्बन, अब इसके बगल में भी कई कार्बन हो सकते थे, उसके बगल वाला कार्बन वो अल्फ़ा होता है। वो कौन सा कार्बन होता है? अब उससे जो एटम जुड़ गया, अगर H जुड़ा है तो H भी अल्फ़ा हो जाएगा, अगर OH जुड़ा होता है तो OH अल्फ़ा होता है, मतलब कुछ भी उसे जुड़ जाएगा ना बेटा तो वो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा। देखोगे संगति का असर नहीं पड़ रहा है। लोग कहते हैं चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ए बाबू पढ़ नहीं रहा है, वो अल्फ़ा है तो अल्फ़ा नहीं बना रहा है वो अपने बगलिया वाले को। तो अगर हम शरीफ हैं तो हम शरीफे बनाएंगे, अब बदमाश है तो क्या बनाएंगे? इम्पैक्टवा तो डालेंगे ना। देख रहे हो कितना निक कनेक्ट हो रहा है? देख रहे हो कितना निक कनेक्ट हो रहा है ना? सर जी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आप? हाँ एक केमिस्ट्री कहा जाला। अच्छा देखो बेटा और चीज़ देखो कितना निक समझा रहा है, हम समझा रहा है।
और कितना लिख समझा रहा है देखो, अगर एक तो चीज़ हो गया कि अगर कार्बोकेटायन होगा सर, उससे जुड़ा हुआ कार्बन होगा तो अल्फा कार्बन होगा, उससे जो भी जुड़ेगा वो सब के सब अल्फा होंगे। समझ में आता ना। दूसरा कंडीशन खाली सुनना है और याद रखना है, रिकॉर्डिंग देख करके नोट बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो बोलूँगा वही लिख लेना डायरेक्ट पॉज कर करके, कोई दिक्कत नहीं। देखो दूसरा चीज़, वह कार्बन, ठीक है ना, जिसके ऊपर अगर क्या आ गया हो बेटा, लोन पेयर, क्या आ गया हो बेटा, तो ठीक फिर ओकर बगली वाला कार्बन कौन सा कार्बन होगा, अल्फा। कौन सा कार्बन होगा, अल्फा। क्लियर है, क्लियर है। अब फिर उससे जुड़े हुए सारे एटम कौन से एटम होंगे बेटा, अल्फा एटम। कौन से एटम होंगे, अल्फा एटम। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। दूसरी बात सुनो बेटा, अगर कोई कार्बन एटम जिसके ऊपर एगो बिंदी हो तो उसको क्या कहते हैं बोलो, फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं बेटा, पढ़ाएं यार। अगर कोई कार्बन हो उसके ऊपर एगो बिंदी लिखा गया हो, ऐसे एक बिंदी दे दिया गया हो सर जी, तो उसको कहते हैं फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल जिस कार्बन पर होता है फिर ओकर बगली वाला कार्बन सगरी कौन से कार्बन होते हैं, अल्फा। और उन अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले सारे एटम क्या होते हैं बेटा, अल्फा। अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ए बेटा बाबू हो, हेजा कोगो अल्फा हाइड्रोजन है हो, कोगो है। तो ए बेटा हेजा रेजोनेंसवा कोगो बनी, क्योंकि तीनों दे सकते हैं ना बेटा, तीनों पारा पारी दे सकते हैं, मतलब हम भी। और सही बात है, एक अच्छा काम करके जब जाता है ना, कहता है कि मतलब हम, जैसे हम लोगों ने देखा है, कहाँ पर देखा है, जहाँ रामलीला हो रहा होता है वहाँ पर देखा है, गांव में कोई नाच उचाया होता है वहाँ देखा है। जैसे एक अमीर आदमी 50 रुपया देता है, दूसरा अमीर आदमी दिखाने के लिए 100 रुपया देता है। दान तो हो ही रहा है सर, कैसे आप कह रहे हैं कि लोग दान नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी तो लोग ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन क्या करने के लिए, दिखाने के लिए कि मेरे पास तुमसे क्या है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि मेरे पास तुमसे क्या है। बात समझ रहे हो ना बेटा। तो दान वैसे होना चाहिए जहाँ दिखाया ना जाए, जहाँ दिखाया। अच्छा सर, 3 अल्फा हाइड्रोजन आप समझाए हैं। पहला, जिस पर प्लस होगा ओकरे बगली वाला कार्बन अल्फा होगा, जिस पर लोन पेयर होगा ओकरे बगली वाला अल्फा होगा, जिस पर फ्री रेडिकल होगा उसके बगली वाला भी क्या होगा बेटा, अल्फा। क्लियर है, क्लियर है, समझा पाए हम। दूसरा चीज समझो, ध्यान से समझना। दूसरा चीज, वे 2 कार्बन लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसा भी मैंने कुछ पढ़ाया है आपको। इसको एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, बोलेंगे ना, इसको बोलेंगे सर एल्कीन। चलिए ठीक है, एल्कीन बोलेंगे। अब देखो, इसमें उन 2 कार्बन को ढूंढो जिन 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ढूंढ लिए, ढूंढ लिए बच्चा, सर ढूंढ लिए, एकदम पकड़ लिए उसको, जहाँ है वहाँ पा गए हम लोग। उन 2 कार्बन को ढूंढो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। ढूंढ लिए। अब देख लो उनके बगल में कोई कार्बन है क्या, सर जी है ना, इसके बगल में, सर जी है ना, इसके बगल में ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके बगल में क्या है बेटा, ये कार्बन है, इसके बगल में सर ये कार्बन है, तो ये कार्बन है तो कौन सा कार्बन हो जाएगा, अल्फा। और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, डरने की जरूरत नहीं है। क्या ये क्या है, अल्फा गामा कुछ है, बीटा उटा कुछ है, नहीं है सर, नहीं है ना बेटा, क्योंकि ये उस कार्बन से ही डायरेक्ट जुड़ा हुआ है जिससे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो उसके बगल वाला कार्बन अल्फा होता है, वो अल्फा नहीं। यहाँ पर बोलो ये कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा। ये क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा। तो बोलो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, नहीं हुआ, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 6। बोलो बात समझ में आ रहा है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी बेटा, 6। समझा पा रहे हैं आपको, बात समझ में आ रही है ना, कि अल्फा हाइड्रोजन सर समझ गए। और जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने नो बॉन्ड रेजोनेंस बनेंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने नो बॉन्ड क्या बनेंगे बेटा, रेजोनेंस। सिंपल सा है फंडा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जरा पेज बदलते हैं हम, समझो। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा बेटा, चलो ऐसा लिख दिया CH3, ठीक है ना, फिर मैंने लिख दिया बेटा CH2, फिर मैंने लिख दिया बेटा चलो ठीक है CH2, और इस पर क्या लगा दिया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा मैंने लिख दिया कुछ, ठीक है ना बेटा।
मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, अभी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। अब इसमें पूछा जाए आपसे कि बताइए कितने नो बॉन्ड रेजोनेंस हैं, कितने क्या है बेटा, नो बॉन्ड रेजोनेंस हैं। देखो मैं पहले पर बात, ये पहला ही है, वैसे ये पहला ही है, और चाहो तो मैं सब लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है बेटा मतलब कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बोकेटाइन होते हैं। एक होता है बेटा फ्री रेडिकल, एक होता है बेटा एनायंस, एक क्या होता है बेटा एल्कीन्स, एक क्या होता है बेटा एल्कीन्स। तीन तो ऐसे होते हैं, और लास्ट वाला एक कभी कभार होता है और कभी कभार नहीं होता है। चलो फिलहाल अभी हम बात करते हैं कि कार्बोकेटायंस, सिग्मा प्लस कार्बोकेटाइन, ऐसा ही ना है कुछ, ये सिग्मा है और क्या है बेटा कार्बोकेटाइन। फिर भी सर इसमें कॉन्जुगेशन है सर, फिर भी सर इसमें क्या है कॉन्जुगेशन है। कौन सा कॉन्जुगेशन है इसमें, हाइपर कॉन्जुगेशन। कौन सा कॉन्जुगेशन है बेटा इसमें, हाइपर। हाइपर क्यों हो रहा है हम समझा रहे हैं वही बात, देखो यहाँ पर। अब पूछ दे इसमें कि बताओ कितने इसमें नो बॉन्ड रेजोनेंस होंगे, बताओ सोच के, देख के बता दो, ऐसे ही टिक मार दें, खड़ देना। 2 कितने होंगे बेटा, क्योंकि सर अल्फा हाइड्रोजन ही केवल अपने इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे, उन्हीं के पास ये पॉसिबिलिटी है, दूसरे के पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है, केवल अल्फा हाइड्रोजन। कौन दे पाएगा बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। और ये जब प्लस वाला कार्बन है तो इसके बगल में ये क्या होगा, अल्फा, और ये जो हाइड्रोजन होंगे ये क्या होंगे बेटा, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 2। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस की संख्या कितनी बच्चा, 2। बोलो बात समझ में आया, आया समझ में, 2। सर बना के दिखाइए, फर्क क्या पड़ता है यार, अब सीख गए हम लोग, बना सकते हैं यार। सर देखिए CH3 CH और क्या बेटा H CH और यहाँ पर क्या है बेटा प्लस लिख दीजिए, या सर जी वैसे फुल बना दीजिए, क्या बना दीजिए, फुल बना दीजिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन खाली है, ऑर्बिटल क्या है बेटा खाली, ऑर्बिटल क्या है बेटा, ये क्या करेगा, ये कहेगा कौन सा लाइटिक फिजन बेटा, बोलो खट देना तो, होमोलाइटिक फिजन, याद रखना है। कौन सा लाइटिक फिजन बेटा, होमोलाइटिक फिजन। सर होमोलाइटिक फिजन होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज दिया जाएगा, इसके पास। ये इलेक्ट्रॉन देना यहाँ पर क्या कर देगा, शुरू कर देगा, जिसकी वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सर, और ये हरिहर आ जाएगा सर। इलेक्ट्रॉन हो गया ना, उसके पास खाली था, इलेक्ट्रॉन हो गया, काम खत्म हो गया। जो इलेक्ट्रॉन दिया उसके ऊपर क्या आ गया बेटा, प्लस। तो क्या मिलेगा हमको, सर जी ऐसा कुछ मिलेगा, CH3 CH प्लस CH। अब यहाँ पे 3 लिख दो, अच्छा मन करे तो ऐसे लिख दो, CH और यहाँ पर क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन मिल गया ना, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इलेक्ट्रॉन दर्शा दो, या फिर H लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो इर्द गिर्द में ही रहेगा वो, नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसी को कहेंगे कि सर इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, बेचारे ने अपना खुद का त्याग करके कि चलो घर से मुझे कोई निकाल देगा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ऐसी भावनाएं होनी चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन वाली वाली भावनाएं नहीं होनी चाहिए जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, ठीक ना, कि रिलेशनशिप मतलब रिलेशन, सारे रिश्तेदारों को एक अजब सा गाली बना दिए हैं सर, एक अजब सा। मतलब हम पास होंगे तो सबसे पहले मिठाई उनके घर जाएगा, जो बार बार पूछ रहे हैं। अबे मूर्ख कहीं के, जिससे लोगों को उम्मीद होती है उसी से तो लोग पूछते हैं ना। वो अगर रिश्तेदार अपने लड़के से नहीं पूछ रहा है, मतलब ये भी तो हो सकता है ना मेरे भाई कि वो लड़का उस लायक न हो, लेकिन वो व्यक्ति तुम में वो चीज़ देख रहा हो कि हाँ ये लड़का कर लेगा, इसलिए वो बार बार क्या कर रहा हो, पूछ रहा हो। ये भी तो हो सकता है ना, तुमको नीचा दिखाने के लिए थोड़ी ना पूछ रहा है। तुम फेल हो गए, उसने पूछा, तो ऐसा नहीं ना है कि बाद में मिठाई बांट रहा था जाके, फेल हो गए चलो कोई बात नहीं है, इतने ने कहता है कैसे पढ़ रहे थे, उतना तो तुम्हारे फादर भी तुमको डांटते हैं ना बेटा, तो फादर की तरह उनके लिए क्यों नहीं सोच सकते हो तुम, ये पॉजिटिव थिंकिंग क्यों नहीं ला सकते अपने पास। तुम तो रिश्तेदार के गरियाना शुरू कर दे रहे हो कि अपना लड़का का नहीं देखता ना, अपना लड़का नहीं देखता, वो पढ़ते नहीं, कि हमारा क्या देखता, रोज पूछता ना हमारा के, पहले दिन के घर मिठाई भेजा मर दे, हुआ गोरा था बेचारा, बेचैन भाई यही खातिर कि कहिया आई काजू कतली, 1200 रुपया किलो भइल बा, वो अगोर रहा, इसीलिए तो अगोर रहा ना कि यार सक्सेस होगा तो लड़का मिठाई लेके आएगा।
लड़का क्या लेके आएगा बेटा? वही लोग चौराहे पर और जगह पे बात करते हैं ना, ध्यान देना। तुम्हारे मम्मी पापा नहीं जाते हैं चौराहे पर कहने के लिए कि हमारे लड़कवा हमारे लड़कियाँ टॉप किए हैं, चाहे ये पाए चाहे वो पाए। ना ना ना, अगर तुम यहाँ से 15 किलोमीटर दूर कोई IAS बन रहा है तो तुम्हारे तक ये खबर आई है तो किसकी बदौलत? उन्हीं रिश्तेदारों की बदौलत जो तुमसे बार बार पूछ रहे थे। क्योंकि वही जब तुम पास हुए ना तो चौराहा पर बैठ के वही कह रहा था कि अरे एगो लड़का रहा जिसको हम कई साल से ओकरा के देखा तनी बड़ी मेहनत कर से लड़का ये बार निकाल रहा से। उहे आदमिया जाके कहला तो सब जाने ने कि हाँ कौन लड़का ऐसा रहा, तू देखला नहीं कहा ओकरा के। अक्सर कहानियाँ हम लोग पास जो आती हैं किसी टॉपर्स की, उन बच्चों को हम जानते तक नहीं हैं। जानते हो बेटा? लेकिन कहीं ना कहीं से वो हमारे पास आता है कि ऐसा है, तो ये अच्छी बात है ना यार, तुम्हारे लिए तो कर रहा है वो। तो मिठाइयाँ भेजो, दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज़ उसे गाली मत बनाओ यार। सब गाली बना के बैठे हैं, सब अलगे रिश्तेदार का परसेप्शन बना के रखे हैं। चलो देखो तो बेटा, ए बाबू हैजा से निकलवा एकरा के, कहाँ हो गई लो? हैजा से निकालो तो CH3C। अब इसको छोड़ देते हैं और इसको पकड़ लेते हैं, तो इसको हटा देते हैं, पकड़ लेते हैं। तो मान लो कि ये वाला H यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर एक मिनट यहाँ से बना दे, का यहाँ से बना दें, बोलो बेटा, आकि एक और बना दें, एक और बना देते हैं, CH2। इसके पास क्या था बेटा? प्लस। तो प्लस का मतलब इसके पास एक ऑर्बिटल खाली था, तो इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? भैया अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है यार। यहाँ पर क्या करके? होमोलाइटिक फ्यूजन करके। क्या करके बेटा? तो अल्फा हाइड्रोजन है यह, अपना अल्फा हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्या बना बच्चा? CH3CH क्या बचा? प्लस। यहाँ पर क्या बेटेगा? H, और यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा? CH आएगा कौन सी बेटा? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन थे। कितने अल्फा हाइड्रोजन बेटा? 2 अल्फा हाइड्रोजन था सर, इसलिए दूठो क्या बना है बेटा? नो बॉन्ड रेजोनेंस बना है। क्या बना है बेटा? 2 बॉन्ड रेजोनेंस बना है। क्या मैं समझा पाया आपको? क्या मैं समझा पाया बेटा? बोलो। हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आ गया? बोलना बेटा। और बताते हैं, देखो और बताते हैं। यही चीज़ सर जी अगर ऐसा हो जाए, ध्यान समझो, अगर यही चीज़ सर जी ऐसा हो जाए, CH3 CH2 आय करे ऊपर कौन सी बेटा? फ्री रेडिकल बना लोगे? सेम बनेगा जैसा प्लस के साथ बन रहा था वैसे ही। फ्री रेडिकल, एक और फ्री रेडिकल ये दे देगा अपना वाला, तो इसके पास 2 फ्री रेडिकल, यानी कि अपने क्लास में 2 ऑर्बिटल ये कंप्लीट कर लेगा। बोलो समझ में आया बेटा? अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक और ये ढूंढ रहा है ना, तभी तो 2 होगा। तो देखो जरा, देख लेते हैं, बना करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। C बनेगा और कितने H बेटा? 1 2 और फिर वही होमोलाइटिक फ्यूजन, इसका अपना इलेक्ट्रॉन, इसका अपना इलेक्ट्रॉन, दोनों होमोलाइटिक फ्यूजन करेंगे बेटा, तो इसके पास एगो इलेक्ट्रॉन और इसके पास एगो इलेक्ट्रॉन। बोलो बात समझ में आया? यही तो हो रहा है ना सर, अपने पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। चलो, तो यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा? बोलो जरा, धन 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 धन। C बनेगा, बोलो C बनेगा, और C बनने के बाद से क्या मिलेगा? एक H, और क्या मिलेगा बेटा? इसके पास क्या था? एगो बिंदी था, इसको एक और बिंदी की ज़रूरत है कि नहीं है? एक और बिंदी की ज़रूरत है कि नहीं है? तो बिंदी की ज़रूरत है तो दे देगा ये क्या करेगा? इसको उठा करके दे देगा, जैसे वहाँ पर दे रहा था। तो क्या बन जाएगा? CH। अब H है, लेकिन अब बिंदी दे दिया तो वैसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या आ गया बेटा? एगो बिंदी। क्या आ गया बेटा? एगो बिंदी। कोई दिक्कत किसी को? बोलना बेटा। अच्छा, बाद में देखोगे तो तुम्हें कन्फ्यूजन होगा कि सर जी है बिंदिया, होमोलाइटिक फ्यूजन हुआ है ना, ये बिंदिया तो वही जरा रहेगा ना बेटा, वही ये भी घूम रहा है ना, ये अपने आप को खाली करके ही तो दिया ना दूसरे को कि मैं अधूरा रहूँगा चलेगा, लेकिन तुम अधूरे मत रहो। रिश्तेदार ये ना है, एंड बॉन्ड बना है, इसके पास वो अल्फा हाइड्रोजन क्या है? उसकी संपत्ति है। अल्फा हाइड्रोजन क्या है? उसकी संपत्ति है, और ये रिश्तेदार है, इसका रिश्तेदार है,
इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसने अपनी संपत्ति को खुद से निकाला और क्या कर दिया, दे दिया कि चलो मेरा अधूरा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन तुम क्या कर लो, पूरा कर। तो इसका भी मैं एग्जाम्पल दे दूंगा, तब ढेर सारा बना लेंगे। मैं लिख करके आपको PDF भेज दूंगा, किसी कोई प्रॉब्लम? ये गर्मी बहुत हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि लिख करके PDF भेज दूंगा, चलेगा ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? एक आध और समझ लो। फ्री रेडिकल का सॉल्यूशन दे ही देते हैं, कोई बात नहीं। आ जाओ, फ्री रेडिकल का सॉल्यूशन ले लो। देखो, हाँ, फ्री रेडिकल का सॉल्यूशन ले लो। यहाँ से फ्री रेडिकल यहाँ पहुँचा ना बेटा, यहाँ से फ्री रेडिकल यहाँ पहुँचा, यहाँ फ्री रेडिकल है, इसके पास भी फ्री रेडिकल है ना। दोनों फ्री रेडिकल को जोड़ को क्या है, डबल बॉन्ड बना सकते हैं। वेरी गुड, डबल बॉन्ड बना दो। क्या बना दो बेटा? डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है। एक और इसका एग्जाम्पल देख लो, एक और इसका एग्जाम्पल देख लो। हम तो भीग गए, भीग गए हैं का ढेरे किसमें नहीं दिख रहा है? क्या बात कर रहे हो मेरे भाई, जब एडिट करते हैं तब ना समझ में आता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पंखा चल रहा है नहीं चल रहा पता नहीं चल रहा। फैन वहाँ अपने लिए भीजा था नहीं हम अकर है सब हम लोग लिए। यहाँ तो देखा है दावा भाई, कानी अंगुरिया में सच्ची बता, नहाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, खाली साबुन लाओ लगा लो, फिर देखो वो धोआ जाएगा। अब चलो आ देखो, ये फ्री रेडिकल है, ऐसे समझो हम लोग, ये फ्री रेडिकल है, तो ये क्या होगा बेटा? अल्फा। बच्चा बोलना, तो इसका बनाओगे नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो CH और उसके बाद से क्या बेटा? H और क्या बेटा? H। ये वाले भाई साहब अपना फ्री रेडिकल छोड़ेंगे, तो फ्री रेडिकल जब ये भाई साहब इसको ला करके देंगे तो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल भी बच रहा है कि नहीं बच रहा है? ध्यान समझना बेटा, तो बच रहा है तो क्या बनेगा? CH3, C यहाँ पर तो H है, ये H बेचारा वही तरह स्वातो खड़ा रहेगा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है CH और क्या बेटा? और क्या बन गया जरा देख के बताओ तो? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया है, तो कौन सा बॉन्ड? तो ऐसे बन सकता है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? तो ऐसे है तो दो को बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आ जाओ बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन किसमें बेटा? एल्कीन में। हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। चलिए बात करते हैं। अभी तक बात किया हमने हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल एंड अब बात करेंगे बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। मतलब सर जी कुछ ऐसा हो जाएगा। अबे बाबू बाबू हो, हे में मत कहियो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है लगी है जान, हे में मत कहियो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है लगी है जान। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। अल्फा हाइड्रोजन का होना क्या है बेटा? कंपलसरी। ये बताएंगे अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन नहीं है सर, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा? होगा नहीं होगा, नहीं होगा ना बेटा। तो इसलिए ये कंपाउंड उसके लिए हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कौन सा कंपाउंड होगा? ये होगा सर, आगे समझ में ये वाला होगा। अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे देखेंगे? पहला स्टेप ध्यान से समझना, पहला समझते जाओ। C एक H, 2H, कितने H? 3H, CH डबल बॉन्ड CH। पहला हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ये कार्बन क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जब खींचेगा तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? माइनस। माइनस मैंने दो इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए? जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाले भाई साहब अपना को यहाँ पर उठा के फेंकेंगे। यही होता है सर हमेशा से, जैसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है वो अपने आप को उठा के बाहर फेंकता है। तो क्या बन जाएगा बेटा? C कितने H? 2H। ये वाले भाई साहब यहाँ मंडरा रहे होंगे, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? बोलो, डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? CH, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? CH2 माइनस। CH2 क्या बनेगा बेटा? माइनस। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को बोलते हैं बेटा नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलेंगे इसको? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलेंगे बेटा? नो बॉन्ड रेजोनेंस। कोई दिक्कत किसी को?
तो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, बना लेंगे? रहने दें, मतलब स्कैनर इसका ले लो, जहाँ का डाउट होगा वीडियो देख लेना, ठीक है ना? जहाँ डाउट हो, इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जहाँ आपको डाउट आएगा आप वीडियो देख लिया करें।